शलोम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यास कैस और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा मासवा उसके जो आसमान से उतरा है, इब्ने आदम जो कि आसमान पर है। यानी कि इब्ने आदम जो आसमान में है, ये टाइटल है। या इसको आप कह लें कि आसमानी आदम का जिक्र है यहाँ पर। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर हम इस बात को सैकोस बाग से देखें तो हमें नज़र आता है कि जो निकोदेमस और यीशु मसीह के दरमियान जो गुफ्तगू ही है, उसमें जो है वो न्यू बॉर्न को बताते बताते कि न्यू बॉर्न क्या होता है, उसमें यीशु मसीह जो है वो उसको दुनियावी बातों के साथ उसको जब कहता है कि जब मैं आसमानी बातें करूँगा तो तुम उस पर कैसे यकीन करोगे। तो उस आसमानी बात में से वो ये एक बात करते हैं कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा मासवा उसके जो आसमान से उतरा है, इब्ने आदम के जो आसमान में है। तो पहली तो बात ये कि सैको उस बाग से हमें पता चलता है कि ये आसमानी बात है, ये आसमानी आदम की बात है। इस बात को हम जो है साबित करने के लिए मज़ीद कुछ शहादतें देखेंगे कलाम मुक़द्दस से। तो सबसे पहले जो वो पहली शहादत है वो हिजकिय्याल की किताब से मैं आपको बताता चलूँ कि हिजकिय्याल की किताब उसका पहला बाब, उसको जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे जो है वो 25 से 28 तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें कुछ ऐसे मरकूम है कि जब ठहरती थी और अपने पंख लटका दी थी तो उस फ़ज़ा में से जो उनके सरों के ऊपर थी आवाज़ आती थी, और उस फ़ज़ा के ऊपर जो उनके सरों पर थी नीलम के पत्थर की शक्ल की शबाहत तख्त थी, और शबाहत तख्त पर किसी इंसान की सी सूरत उसके ऊपर नज़र आई, और मैंने उसके अंदर से उसके महीत तक दरखशां फिल्स की सी शक्ल, यानी उसकी कमर की सूरत से ऊपर की तरफ आग की सी शक्ल और उसकी कमर की सूरत से नीचे की तरफ आग की सी शक्ल देखी, और उसके गिरदोपेश झलक थी, और गिरदोपेश के झलक की शक्ल वैसी ही थी जैसी मी के दिन बादलों में कमान की सूरत होती है। खुदावंद की जलाल की शबाहत की शक्ल यही थी। तो हमें यहाँ पर खुदावंद के जलाल की शबाहत नज़र आती है, यानी कि ये मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड है, और ये खुदा की शबाहत है, इसलिए यीशु मसीह को खुदा की सूरत कहा गया। तो ये हमें नज़र आता है कि यहाँ पर हमें खुदा की सूरत दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंसानी आदम हमें नज़र आ रहा है, और नज़र आ रहा है कि उसकी जो छवि है वो इंसान की मानद है, यहाँ पर हमें दिखाई दी है। लेकिन ये इंसानी आदम, ये आसमानी आदम की बात हो रही है। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि एक इंटरप्रिटेशन है, वो मैं आपको बताता चलूँ। रबी इत्स यूसुफ साहब फरमाते हैं कि वो ये फरमाते हैं कि खुदा ने अपनी ज़ात तकीक की बुनियाद पर ईमान लाना चाहिए हमें, ना कि महज़ रवायात की पैरवी करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमें बहुत सारे हवाला जात से ऐसा लगता है कि बाइबल मुक़द्दस में खुदा की एक सूरत का तस्वर रखती है, तो बाल अमूम इंसानी शक्ल के मुशाबा। तो ताम बहुत से पारे जो है वो ये बात करते हैं। तो उसके अंदर एक पारे का जो वो ज़िक्र करते हैं वो हिजकिय्याल एक बाब इसी आयत मुक़द्दस जो है जो मैंने पढ़ी हैं उनका ज़िक्र करते हैं। उसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारी दूसरी शहादत जो है आज हम कलाम मुक़द्दस से लेंगे, वो है जी दानियल की किताब जो है उसका 7 बाब उसकी 13 आयत मुक़द्दस से लेकर 14 आयत मुक़द्दस तक हम पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ ऐसे मरकूम हैं, मैंने रात की रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानद आसमान के बादलों के साथ आया, और वो कदीम याद तक पहुँचा और उसके हजूर लाया गया। हुकूमत और अज़मत और मुल्कियत उसके सपुर्द की गई, ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़बानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अब्दी और लाजवाल हुकूमत हो, और उसकी मुमलकत गैर फ़ानी होगी। तो इस जो ये जो वर्सेस मैंने पढ़ी हैं दोनों, इसकी जो इंटरप्रिटेशन जो है रब्बी राशि जो है, ये जो आदम ज़ात है, ये जो इब्ने आदम जो है, जो इंसान की मानद है, ये जो आ रहा है, इसको वो रब्बी राशि जो है वो मसाया पे फिट करते हैं। वो ये कहते हैं ये मसाया है, ये किंग मसाया है, ये बादशाह मसाया है कि जो को कौमों को जज करेगा। ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। तो वो इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं। दूसरी बात जो इसमें अहम बात है देखने की, वो ये है कि इसमें 2 अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत अहम है। एक तो ये है कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानद, यानी कि सन ऑफ मैन। तो इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वह कहवर एनोश इब्रानी ज़ुबान में। दूसरा जो वर्ड है वो है कदीमुल अयाम, और कदीमुल अयाम के लिए जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो अतक योमिन है इब्रानी ज़ुबान में। तो ये बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं बेसिकली कि हमने देखा कि इंसान की छवि की मानद हिजकिय्याल की किताब में भी हमने देखा, तो वो खुदा को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि जो कदीमुल अयाम की बात है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। उसके लिए हम जो है दानियल की किताब ही उसका यही बाब, यानी कि 7 बाब ही उसकी 9 आयत मुक़द्दसा देखते हैं कि उसमें क्या मरकूम है। उसमें कुछ ऐसे मरकूम है
और जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की मानद था और तख्त के पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक आतशी नदी निकल कर बह रही थी। हज़ारों हज़ार उसकी खिदमत गुजार थे और लाखों लाख उसके हजूर में खड़े थे। तब अरबाब अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ कदीमुल याम यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, ये कदीमुल याम जो लफ्ज़ है ये खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये खुदा की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जो ये खुदा का नाम भी है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कदीमुल याम जो वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है ये मुख्तलिफ़ प्रेयर्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है अगर हम ख़बाद जो है वो वेबसाइट पे अगर हम उसको जो है सर्च करें वेबसाइट की, तो उसमें हमें नज़र आता है तो कि जो अतक योमिन जो है वो खुदा के जो 10 सफ़ीरोत हैं कबाला के अंदर, उसमें जो हाईएस्ट सफ़ीरोत है जिसे खैतर कहते हैं, ठीक है, जो कि खुदा का जो है ज़हूर है, जो खुदा का एसेंस है, जो यानी कि जिससे आगे तमाम ज़हूर है, बेसिक जो फर्स्ट हाईएस्ट लेवल जो है उसका, ये उसको ज़ाहिर करता है। और यीशु मसीह को ये कहा गया है, यानी कि मसाया को अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ मिस्टर राशि, तो उसके मुताबिक जो है वो मसाया पे वो फ़िट करते हैं ये बात। तो मसाया, अगर ये बात मसाया पे फ़िट होती है तो जो कदीमुल याम तक पहुंचा, जो लेवल है वो मसाया का, वो एग्जैक्टली जो लेवल है वो बताया जा रहा है, खेतर लेवल बताया जा रहा है, खेतर लेवल, ठीक है। तो जब उसको अतक योमिन कहा जाए यानी कि खुदा का लेवल बताया जा रहा है, ठीक है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पर जो है मसाया को जो है वो खुदा का है कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा इसीलिए यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं और बाप एक हैं। और इसी बात पे जो है वो यहूदियों के जो अकायद थे उनको देखते हुए वो ऐसे ही नहीं जो है फ़ौरन रिएक्शन करते या रिएक्शन ऐसे ही नहीं देते, क्योंकि वो अपने अकायद से वाकिफ़ थे कि कदीमुल याम जब वो अपने आप को कहता है कि जब कहता है मैं और बाप एक है, तो वो असल में यही कह रहा है कि कदीमुल याम की बात कर रहा है। इसके अलावा नया नामे में बहुत सारे हवाले मौजूद हैं जो यीशु मसीह को जो है वो जो है आसमानी जो है इंसान कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी नया नामे में काफ़ी मौजूद है। तो बाकी ये है कि ये दो शहादतें जो है ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कबाला के अंदर जो है वो जो है 10 सफ़ीरोत के अंदर जो 3 सफ़ीरोत ऊपर वाले हैं उनको जो है वो आरिख खानाफीम कहा जाता है, यानी कि हेवनली मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। और हेवनली मैनिफेस्टेशंस के अंदर जो है जो सबसे हाईएस्ट लेवल जो मैनिफेस्टेशन है खेतर यीशु मसीह का वो लेवल है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें तो हमें आज पता चलता है कि असल में जो है सन ऑफ मैन जो आसमानी आदम क्यों ज़िक्र आता है। और आसमान पे यानी कि आसमान पे कोई नहीं चढ़ा, मास भाई उसके जो आसमान से उतरा है। इब्ने आदम जो आसमान में है, ये किस इंसान की बात हो रही है? इब्ने आदम जो आसमान में है, इससे क्या मुराद है कि बेसिकली आसमानी आदम की बात हो रही है कि आसमानी आदम जो है वो जो है नीचे उतरा है और वही ऊपर चढ़ा है। इसके अलावा कोई चढ़ नहीं सकता था और ना कोई उतर सकता था, कि आसमानी आदम ही है जो उतरता है और चढ़ता है आसमान पर, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी इस वर्स की, और बहुत जो है मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। व शलोम, खुदा हाफ़िज़।